देश भर के महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की नई जर्सी देखकर भड़की ममता बनर्जी, भाजपा पर भगवाकरण का लगाया आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग को देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश के सबसे लोकप्रिय खेल यानी क्रिकेट के भगवाकरण का आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी ने इस जर्सी के साथ अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। कर्नाटक में बीजेपी को मिल ही गया विपक्ष का नेता। विधानसभा चुनाव हारने के 6 महीने के बाद ही सही, भाजपा को कर्नाटक में विपक्ष का नेता मिल गया है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रहे आर अशोक अब कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की हुई बैठक में अशोक को नेता विरोधी दल चुना गया। 7 बार विधायक रहे अशोक को कैबिनेट मंत्री के रूप में राज्य के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। अशोक राज्य के प्रभावशाली वोक्का-लीगा समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी पर केस करने वाले नेता का बीजेपी ने बढ़ाया कद, दी नई जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को शुक्रवार को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णेश मोदी को दादरा नगर हवेली और दमन का राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं दुष्यंत पटेल को प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। 58 वर्षीय पूर्णेश मोदी 3 बार के विधायक हैं। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पेशे से वकील हैं। पहली बार 2013 में सूरत पश्चिम सीट से उपचुनाव जीतकर वो विधायक बने थे। फिर 2017 और 2022 में वो उसी सीट से चुने गए थे। पिछली बार पूर्णेश मोदी 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। 2021 में उन्हें पहली बार भूपेंद्र पटेल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। बता दें कि पूर्णेश मोदी की 2019 की एक याचिका के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते राहुल गांधी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित होना पड़ा था। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर कथित विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। मणिपुर में कुकी नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। कहा था 2 हफ्ते में राज्य में हमारी अलग सरकार बनवाए केंद्र, वरना हम खुद बना लेंगे। मणिपुर में कुकी जो समुदाय के सबसे बड़े संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी मुआन टोमिंग के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आईटीएलएफ नेता ने बुधवार को केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 2 हफ्ते में आप मणिपुर में हमारी अलग सरकार बनवाएं या फिर हम खुद सरकार बना लेंगे। दरअसल आईटीएलएफ ने बुधवार को अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें अलग प्रशासन नहीं दिया गया तो वे 2 हफ्ते बाद चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी, टेंगना उपोल जिलों में एक समानांतर प्रशासन बना लेंगे जहां मणिपुर सरकार का दखल नहीं चलेगा। इसके बाद आईटीएलएफ नेता के खिलाफ चूड़ाचांदपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। उन पर भारत सरकार के खिलाफ साजिश, दंगा भड़काना, लोगों को उकसाना, देशद्रोह और अन्य आपराधिक साजिश के मामले में केस दर्ज किया गया है। राजस्थान में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी कमान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पीएम मोदी बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए भरतपुर पहुंचे। भारत माता के जयकारे लगवाते हुए पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि हर तरफ एक ही गूंज है, जन जन की यही पुकार आ रही है, भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत पर भी जमकर पीएम मोदी ने तंज कसा और कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, पर अब उन्हें राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की रायशुमारी की घोषणा। केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में अगले 10-15 दिनों में दिल्ली में घर घर जाकर नुक्कड़ सभा करके दिल्ली के लोगों से पूछने के लिए कहा है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में इसे ही लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज बताया तथा मुख्यमंत्री पद का कुर्सी का लालच नहीं होने की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि मेरा इस्तीफा जूते की नोक पर, लेकिन बीजेपी के साजिश को, षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं देंगे।